अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। बना रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम और आज की इसकी वीडियो नंबर 4 पेश खिदमत है। और काम कर रहे हैं हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंट्री मॉड्यूल पे। ये हमारे सामने ये खुला हुआ है और पिछली वीडियोस में हम पहुंच चुके हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर बना चुके हैं हम। लोड पिक्चर का कोड देख लिया, सेव का देख लिया, अपडेट का देख लिया और इस पे डाटा कैसे व्यू करते हैं वो देख लिया और फॉर्म इनिशियलाइज पे जो कोड हमें थोड़े बहुत चाहिए थे वो देख लिया। आज हमारा काम है, हमें देखना डिलीट, ऐड न्यू, क्लोज और ये सर्च वाली ऑप्शन, तो ताकि हम इसको कंप्लीट करें और फिर से आगे चले। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि ऐड न्यू और क्लोज बड़ा ही सिंपल से कोड है। हम इसको करेंगे राइट क्लिक और करेंगे व्यू कोड। तो ये देखिए आप कि इसमें थोड़ा सा यानी ऑप्शन है यस और नो की। तो डिम एक हम ले रहे हैं वेरिएबल आई एग्जिट, ये हमने कहा डिम आई एग्जिट एज अ वीबीए मैसेज बॉक्स रिजल्ट। ठीक है, ये वीबीए का हमारे पास एक ऑप्शन है। तो डिम आई एग्जिट के अलावा हम कोई भी नाम रख सकते हैं हम इसका एज वीबीए मैसेज बॉक्स रिजल्ट, सेम एज आई एग्जिट इक्वल मैसेज बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट डू यू वांट टू एग्जिट कॉमा क्लोज कॉमा वीबीए क्वेश्चन, ये बिल्टर वर्ड है वीबीए का, प्लस वीबीए यस नो कॉमा स्टूडेंट एंट्री मॉड्यूल कर देते हैं आप, या आप इसको स्टूडेंट मास्टर कर, सिंपल इतना कि जैसे ही ये मैसेज जो है स्टूडेंट मास्टर, इसको क्लोज करें, नेक्स्ट चले। इफ आई एग्जिट इक्वल वीबी यस देन अनलोड मी एंड इफ, सिंपल इतना। जब हम इसको क्लिक करेंगे मैसेज आएगा और मैसेज जो पॉपअप होगा उसको लिखा होगा स्टूडेंट मास्टर और यस नो की ऑप्शन के साथ होगा। इफ एग्जिट इक्वल वीबी यस, अगर हम उसको करेंगे यस तो फिर तो वो हो जाएगा अनलोड, और दूसरी सूरत में क्या होगा, वो अनलोड नहीं होगा, ये मैसेज जो खत्म हो जाएगा, वहीं पे वहीं वो स्टे रहेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जिट यानी क्वेश्चन मार्क के साथ वी यस नो के साथ आप कैसे रखते हैं। अदरवाइज सिंपल अगर आप इसको उड़ा दें और लिख दें अनलोड मी, तो ये भी यहाँ से भी अपलोड हो सकता है, लेकिन उससे ये होता है कि यस नो की ऑप्शन नहीं आएगी। बाज़ आप कहना, तो बाज़ होता है कि बाज़ आपको चीज़ सेव नहीं की तो अचानक याद आता है, तो आप इसको नो करके तो दोबारा से सेव कर सकते हैं। अदरवाइज अनलोड ही करना है तो सिंपल अनलोड भी कर दे तो वो अनलोड की ऑप्शन आ जाए। तो और उसके बाद ऐड न्यू, तो बिल्कुल सिंपल है, इसको हम करें व्यू कोड। तो ये देखिए कि अन सीएमडी क्लियर या सीएमडी रीसेट या सीएमडी ऐड न्यू, इसमें एक तो ऑप्शन है कि इसको जो है आप खत्म करें और यहाँ पे जितने भी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स हैं जो भी हमने यूज किए हैं फॉर्म के ऊपर उनको लिखें और उनको एज जो है, फॉर एग्जांपल हम उसको ये लिख दें कि हम यहाँ लिख दें कि मी डॉट स्टूडेंट, कोई भी आ जाए मी डॉट, या यहाँ पे लिख दें हम एस टी यू डी स्टूडेंट नेम डॉट वैल्यू इक्वल ये, ऐसे हम यानी स्टूडेंट नेम। इस तरह जितनी भी हमारे पास आई हमने टेक्स्ट फील्ड बनाई है सारी लिख के उसके आगे न्यूट्रल कामा डाल दें, तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे वो सारा एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि ये इसका एक ट्रिक है, पहले हम अनलोड मी और उसके बाद फॉर्म स्टूडेंट मास्टर डॉट शो, एक दफा यानी अनलोड हो इधर लोड होगा, तो एक सिंपल ऐसे एक झमाका सा होगा और ये हमारा वो काम हो जाएगा, ये रिफ्रेश हो जाएगा ये सारा। क्योंकि हमने ये जनरेट स्टूडेंट आईडी भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक आईडी चाहिए। तो ऑटोमेटिक जैसे अनलोड होगा, ये फॉर्म लोड होगा, तो फॉर्म लोड इनिशियलाइज पे हम सब कुछ कर चुके हैं, इसलिए वहां पे उसकी जरूरत नहीं है। जैसे ही फॉर्म इनिशियलाइज होगा हम वहां पे उसको जो है वो कर दें। ओके, और उसके बाद चलें दोबारा, अब यहाँ पे अगर डिलीट, डिलीट को देखें कि डिलीट की हम करते हैं व्यू कोड, तो डिलीट पे आ गए, डिलीट हमारा डिलीट बटन। अब डिलीट बटन पे क्या है, प्राइवेट सब बीटी एंड डिलीट, डिम डब्ल्यू एस एज अ वर्कशीट वो ले लिया हमने, स्टूडेंट आईडी एज अ स्ट्रिंग, लास्ट रो एज अ लॉन्ग और डिम आई एज अ लॉन्ग।
सारी बिल्कुल ऐसे ही। इफ टी एक्स स्टूडेंट डॉट वैल्यू एम्प्टी देन मैं प्लीज सिलेक्ट अ स्टूडेंट टू डिलीट। बिल्कुल जैसे हमने लोड वाला था ना, ये वैसे ही है, यहाँ तक वैसा ही है बिल्कुल। ये हो गया। इफ मैसेज बॉक्स आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस सेक्शन दिस स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क VBS प्लस VBA क्रिटिकल VBA नो देन एग्जिट सब। अगर हम यहाँ पहले तो सबसे पहले मैसेज पॉपअप होगा कि आप स्टूडेंट को डिलीट करना चाहते हैं, यानी या ये जो इफ है, अगर हम स्टूडेंट आईडी इसको मिल जाती है तो एक दोहरा एक मैसेज मिलेगा हमें कि डिलीट करना है, हम कहते हैं नो, तो ये यहीं पे एग्जिट हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। अगर आप करते हैं यस, फिर आगे चलेगा सेट WS दिस वर्कबुक डॉट शीट स्टूडेंट मास्टर। इसको जैसा कि हमने बताया शुरू में भी कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी का कहाँ से लेगा वो, TXT स्टूडेंट आईडी डॉट वैल्यू, लास्ट रो क्या होगी WS डॉट सेल्स WS डॉट रो डॉट काउंट कामा 1 bracket close dot and next club dot row for I 2 to last row. If WS dot cells I comma 1, बिल्कुल ऐसे किया ना हमने जैसे हमने उसको लोड के लिए किया था, तो आई वो गामा 1, क्योंकि हमें यहाँ पे अब सिर्फ स्टूडेंट आईडी से ही हम उसको रीड करना चाह रहे हैं, आईडी से ही मैच करना है, तो इससे हमें एक ही कॉलम चाहिए। हम करेंगे इफ WS डॉट सेल I एंड 1 डॉट वैल्यू, अगर ये हमारा लूप जो है वो रो आई के अंदर जो भी है और कॉलम 1 के अंदर डॉट वैल्यू इक्वल जो है वो स्टूडेंट आईडी हो, देन WS रो डॉट आई डॉट बी, जो भी रो है आई के अंदर वो रीड हो जाए, यानी जो आईडी यहाँ से हमें मिल ले वो यहाँ पे मैच हो आई के से जो है, तो वो डिलीट हो जाएगी और मैसेज पास होगा स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली MSG बॉक्स। ये मैसेज बॉक्स के बारे में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मेरी जो एक सीरियल है बिल्कुल सिंपल सी, जो कुछ मुझे पता था वो मैंने एक सेपरेट एक ट्यूटोरियल बनाया था कि एक्सेल VBA बेसिक, तो थोड़े बहुत जो बेसिक मुझे पता थी वो मैंने उसके अंदर बयान की है, तो आप उसको देखें तो सारी समझ आ जाएगा। जैसे मैसेज बॉक्स जो है वो सारे किस तरह डिफरेंट होते हैं, इन्फॉर्मेशन VBA इन्फो कैसे है, VBA क्रिटिकल क्या है, और ये यस नो वाले ऑप्शन VBA एक्सक्लेमेशन जो है ये क्या है। नेक्स्ट, यानी ये हमारा एंड इफ ये वाला, नेक्स्ट आईडी ये लूप, और एंड इफ ऊपर वाला एंड इफ हम यहाँ पे कर चुके। और मैसेज बॉक्स अगर इन केस ये सब कुछ जो है ये नहीं होता, ये एम्प्टी ही है, यानी यहाँ पर जो है उसको आईडी नहीं मिलती यहाँ पे ये वाली, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा मैसेज बॉक्स स्टूडेंट आईडी नॉट फाउंड VBA एक्सक्लेमेशन। तो ये डिलीट वाला ये हमारी ऑप्शन होगी जी। तो ये सर्च का जो है, अब हम देखते हैं सर्च का। अब सर्च में 3 ऑप्शन है, फिलहाल हम देखते हैं आईडी, सर्च बाय आईडी। तो अब इसको अगर हम राइट क्लिक करें तो व्यू कोड, तो ये हमारे पास सर्च का हमारा ये बटन। अब ये सिंपल है, इसमें कम्युनिकेशन वाला कोई कोड नहीं रखा, सिंपल सा है। इसको अगर हम थोड़ा करते हैं तो टू सर्च स्टूडेंट बाय आईडी मीडियन सर्च अंडरस्कोर क्लिक पे, तो दो वेरिएबल लेते हैं, डिम एक्स एज अ लॉन्ग, डिम वाई एज अ लॉन्ग, और एक्स इक्वल शीट 1 डॉट रेंज इन्वर्टेड कॉमास में ए एंड रो डॉट काउंट डॉट एंड एक्स डॉट रो। इससे क्या हुआ कि हमने ये एक्स क्या है कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया, एक्स को हम करते हैं कि हमने एक जो है वो लास्ट रो जो है वो हमने फाइंड, एक्स क्या किया हमने लास्ट रो फाइंड कर ली, कि जैसे आपने देखा पीछे यहाँ पे हमने उसको डायरेक्ट शीट 1 से ले ली, शीट 1 हमारा स्टूडेंट है, तो डायरेक्ट हमने शीट 1 को यूज किया, हमने कोई ऑप्शन नहीं शुरू की, कोई वेरिएबल जो है वो हमने एक्स लिया और उसको सेट नहीं किया, हमने डायरेक्ट हमने शीट 1 पे कॉलम ए को हमने टारगेट किया, क्योंकि हमने आईडी से लेना है, कॉलम ए में हमें पता है कि हमारी आईडी है। वाई को हमने एज अ लूप यूज किया कि 2 to x, यानी 2 से हमारा डाटा स्टार्ट होता है, 2 और डाटा स्टार्ट रो, यानी 2 से, और x हमारी लास्ट रो होता है, यानी 2 से हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है और लास्ट रो जो होगी उसके सामने मैच कर रहा है। इफ शीट 1 डॉट सेल्स y एंड 1, यानी ये जो रो है फॉर y एंड 1, कॉलम नंबर 1 में y के रो के साथ में डॉट वैल्यू मैच हो TXT सर्च आईडी, जो हमने आईडी लिखी वो कॉलम नंबर 1 में
हमारे वाई के साथ मैच हो जाए तो फिर क्या हो, टी एक्स टी स्टूडेंट आई डी इक्वल शीट वन डॉट सेल वाई एंड वन डॉट वैल्यू। अगर तो मैच हो जाए तो जो टी एक्स टी स्टूडेंट आई डी है ये हमारे जो शीट है उसका कॉलम नंबर जो वन है वाई के साथ मैच करके तो उसके ऊपर ऐड हो। तो ये हमने एक कॉपी कर लिया और इसको हमने पेस्ट करना है, जितने हमारे कॉलम है उतनी बार ये हमने पेस्ट किए। अब हमने पहले क्या किया, यहाँ पर टेस्ट जो है वो ये डाटा लोड कर रहे हैं। ये देखिए टी एक्स स्टूडेंट आई डी से इक्वल किसे, शीट नंबर वन के कॉलम नंबर वन से डाटा ले रहा है। टी एक्स नेम कहाँ से डाटा ले रहा है, शीट नंबर वन डॉट सेल वाई टू से डाटा ले रहा है। यानी यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे शीट नंबर वन इनवर्टेड कॉमर्स में इसका स्टूडेंट मास्टर नेम। ये मैंने डिफरेंट एक तरीके से जो है इसको किया कि किस तरह हम सिंपल एक आईडी से कैसे हम सर्च को करते हैं। तो सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमने अपने टेक्स्ट फील्ड के नेम लिखने, सी एम ओ क्लास डॉट वैल्यू, टी एक्स टी क्लास क्लास, टी एक्स टी प्रो स्टेटस, टी एक्स टी सेक्शन, डी ओ बी, सी बी ओ जेंडर, टी एक्स टी पेरेंट नेम, कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइनिंग, यानी अपने जितने भी हमारा जो यूजर नेम है उसमें जो भी फील्ड है, टी एक्स टी पाथ हमने लिख दिया, आई एम स्टूडेंट भी कर दिया और आई एम स्टूडेंट ये। अब आगे हमने अपने कॉलम नंबर लिखने, सिर्फ यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13। 13 में क्या हमारा पिक्चर पाथ है। यहाँ तक जब हो गया उसके बाद हम यहाँ करेंगे आई एम स्टूडेंट डॉट पिक्चर इक्वल लोड पिक्चर टी एक्स टी पिक पाथ डॉट वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कि लोड पिक्चर करो कौन सी, जो पाथ इसके अंदर लिखा हो, और नीचे लिखेंगे आई एम स्टूडेंट डॉट पिक्चर पिक्चर साइज मोड इक्वल एफ एम पिक्चर साइज मोड जूम। ये हम यहाँ पे इसको करा देंगे ताकि हमें बार बार वहां से जाकर उसकी प्रॉपर्टी में ना करना पड़े, यहीं पे वो एज अ जूम जो है पिक्चर वो लोड हो जाएगी। एंड इफ नेक्स्ट वाई, और ये हमारा जो है एंड सम हो जाएगा। ये तो हो गया कि हमने, अब आप अगर देखें इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हम देख लिखते हैं, फर्ज करें मैं लिखता हूँ कि 1005 सर्च। ये देखिए उसने यहाँ पे सर्च हमारे यहाँ पर ये सर्च जो है ये हमें हेल्प करेगा हमारे अपडेट के लिए, इसलिए ये डाटा यहाँ पे इसको लोड करा रहा है। एक और ऑप्शन होती है कि यहाँ पे हम क्लिक करें और डाटा यहाँ पे लोड हो जाए, क्लिक ऑप्शन हो सकती है। और उसके ऊपर जो है या ये हो सकती है कि यहाँ पे हम क्लिक करें और यहाँ पे हमारी आईडी ऑटोमेटिक आ जाए तो हम इसको सर्च करें, सर्च कर लें। तो ये भी है, एक तो ये हो गया, यहाँ पे हम एडिट करेंगे, नहीं तो हम इसको ऐड न्यू करके इसको क्लियर कर दें। या हम देखें जैसे हम करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि 1003, जैसे हमने किसको क्लिक किया ये देखिए आईडी यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये वाला सर्च वाला तो हमने देख लिया, यहाँ पे हमने सर्च करना है और ये हमने क्या देखना है यहाँ पे कि यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आईडी को कैसे आती है। तो बिल्कुल ये सिंपल है, हम इसको करते हैं क्लोज और इसको करते हैं यस और जाते हैं यहाँ पर हम इसको करते हैं जी कोड। तो सिंपल हमने इसके क्लिक इवेंट पे एक सिंपल सा कोड लिखा है कि टी एक्स टी सर्च आई डी डॉट वैल्यू, हमारा जो टीएक्सी सर्च वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है डॉट वैल्यू, वो कहाँ से वैल्यू ले, हमारी लिस्ट बॉक्स का नाम है एल एस सी स्टूडेंट्स डॉट कॉलम ब्रैकेट जीरो। ये कॉलम हमारा जो है ये बाय डिफॉल्ट जीरो से, यानी जीरो कॉलम नंबर कॉलम नंबर वन। तो जैसे 0 1 2 3 4 5 6, अगर 9 कॉलम है तो हमें वो जीरो से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 8 कॉलम तक हम काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4, तो 8 तक हमारे 9 कॉलम पूरे होंगे। तो इसी तरह जितने भी कॉलम है जीरो कॉलम में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे क्लिक पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर फीड हो जाएगी। तो उसके बाद आप जो उसका आगे उसको फिर सर्च ऑप्शन को जैसे सर्च करेंगे तो वो सर्च जैसे ऑप्शन में वो हो जाएगा। और ये हमारा हो गया। उसके बाद जो है हम इसको करके हमारी एक ऑप्शन रह गई हमारे पास, हम चलते हैं ये दो ऑप्शन, सर्च बाय नेम या सर्च बाय क्लास। अब इसमें जो है एक चीज थी, हम लोगों ने देखा होगा कि मैं जब मैंने इसको इनिशियलाइज किया है तो यहाँ पे हेडर नहीं आ रहे।
मैंने हेडर को शो कराने के लिए वो मैंने जैसे कि जिक्र किया था कि हमने वो यूज किया था इसकी डायरेक्ट जो है स्टूडेंट मास्टर शीट को, व्यू प्रॉपर्टी, तो ये वाला, ये मैंने हेडर फॉल्स कर दी। अगर मैं इसको यस करता हूँ तो ये ऑप्शन आ रही है। अब मैं करता हूँ इसको, इसको हम इनिशियलाइज करते हैं तो ये देखिए प्रॉपर ये आ गए। लेकिन यहाँ पर हमारी जो ऑप्शन है कि हमने ये सर्च करना है स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट सर्च करना, हमने ये बहुत बड़ा डाटा है हमारे पास, हमारे पास कुछ स्टूडेंट आ गया है तो आईडी से तो हम ये सर्च कर रहे हैं, हम कहते हैं बाय नेम आईडी का नहीं पता। तो जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे, हम कहते हैं जी कि फर्ज करें हम टाइप करते हैं एस, तो आना शुरू हो जाएगा एस ओ। देखें जो मैच हुआ कि हमारे पास ये आ गया। लेकिन यहाँ से इसके हेडर जो है वो, क्योंकि ये जो डाटा है ये शीट से सर्च नहीं कर रहा, तो ये डाटा जो फिल्टर कर रहा है ये डाटा इस शीट इससे लिस्ट बॉक्स से फिल्टर कर रहा है। और लिस्ट बॉक्स में मैंने पहले जिक्र किया था कि अगर हेडर लगाना चाहते हैं, यहाँ पे हेडर नहीं लगते, लिस्ट व्यू में हेडर लग सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि तो एक्सेल वीबीए में, तो इसलिए अब इसको ऑफ कर दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये देखें, फर्ज करें हमने इसको क्लियर किया तो इसने डाटा तो दे दिया हमें, लेकिन क्या अब ये देखें इसने वो ऊपर हेडर नहीं दिए। अब हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो हेडर हमारे आ जाएंगे, क्योंकि हमने इसको व्यू पे रखा हुआ है। इसी तरह अगर हम सर्च बाय क्लास करते हैं, हमें देखिए पी आर ई पी प्रेप, तो प्रेप का डाटा तो हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन ये हेडर दोबारा से उड़ गया। तो इसलिए इससे बचने के लिए जो है वो मैंने बार बार ये करने के लिए मैंने कहा कि बेहतर ये है कि हम अपनी इस लिस्ट बॉक्स का जो है यहाँ से अगर उड़ा इसको फॉल्स कर दें, अगर आए तो हमारे सामने हम इसको इनिशियलाइज करते हैं तो ये देखिए, तो ये भी हमें इसमें हम बड़े इजी तरीके से ऐसे देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे हम करेंगे तो रीता अगर हम करते हैं तो ये एक्जैक्ट हमारे सामने ये डाटा इसका फाइंड हो जाएगा। अगर हम इसको क्लियर करते हैं तो सारे हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर हम ये करते हैं तो रिफ्रेश हमारे सामने ही आ रही है ऑप्शन। अगर हम चाहें तो इनको ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे आईडी, नेम, क्लास, ताकि वो मसला ही ना हो उसका। ये दो ऑप्शन है जो आपको अच्छी लगे आप इसमें कर सकते हैं। अब ये हो कैसे रहा है, अब अगर हम इसको क्लिक करें, इसको करते हैं क्लोज, क्लोज करते हैं, इसको अगर क्लिक करें हम व्यू कोड, तो इसके ऊपर एक सिंपल लिखा हुआ है फिल्टर स्टूडेंट। अभी फिल्टर स्टूडेंट क्या है, ये हमारी एक माइक्रो है जिसको लिखा है, और ये आती कहाँ पे, txt सर्च नेम अंडरस्कोर चेंज, चेंज इवेंट पे, कि जैसे ही हम उसको चेंज करें, ये इसको कह सकते हैं कि लाइव सर्च पे कह सकते हैं इसको, लाइव फिल्टर जैसे हम चेंज करें ऑटोमेटिकली फिल्टर होता जाए। तो ये है सिंपल फिल्टर। तो यहाँ पे नीचे है सबसे, ये है जी वो फिल्टर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो देख लेते हैं ये डिम डब्ल्यू एस एज अ वर्कशीट, डिम लास्ट रो एज अ लॉन्ग, डिम आई एज अ लॉन्ग, और डिम सर्च नेम एज अ स्ट्रिंग, और सर्च क्लास एज अ स्ट्रिंग। ये हमने कुछ वेरिएबल ले सेट की वर्कशीट कर चुके हैं हम बड़ी दफा एज अ स्टूडेंट मास्टर। लास्ट रो हमने ली डब्ल्यू एस सेल्स डॉट ब्रैकेट डब्ल्यू एस डॉट रोज डॉट काउंट कामा ए डॉट इंडेक्स डॉट रो। सर्च नेम की लोअर केस टी एक्स टी सर्च नेम डॉट टेक्स्ट, और सर्च क्लास इक्वल लोअर केस मी टी एक्स टी सर्च क्लास डॉट टेक्स्ट। यानी ये एल केस इसलिए लिखते हैं तो बाद में कैपिटल और लोअर केस का जो है एरर ना आए। तो ये जो हमारे सर्च नेम वाला जो हमारा वेरिएबल है, इसमें हमने डाटा फीड करा दिया जो हम सर्च नेम में लिखेंगे, और सर्च क्लास का डाटा फीड करा जो हम सर्च क्लास में विद मी एल एस टी स्टूडेंट्स। ये क्या है, ये एल एस स्टूडेंट हमारी सर्च लिस्ट है, डॉट रोज सोर्स इक्वल जीरो। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि हमने रो सोर्स उसको दिया हुआ इनिशियलाइज पे, कि रो सोर्स, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने वो सिर्फ हेडर के लिए वो रो सोर्स दिया था ताकि मुझे हेडर मिले, मुझे अच्छे लग रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अगर हम जब तक रो सोर्स क्लियर नहीं करेंगे, हम ये लिस्ट बॉक्स का प्रॉब्लम ये है इसमें डाटा फिल्टर नहीं कर सकते। तो डाटा फिल्टर करने के लिए हमें ये रो सोर्स क्लियर करनी पड़ेगी, या तो हम वहां से इसको क्लियर कर दें रो सोर्स को, हमें वो हेडर वगैरह नहीं चाहिए कर दें, और डायरेक्ट जो है हम डाटा वहां से ले, ये डाटा जो है वो फीड कराएं उससे। या फिर आप यहाँ पे आगे मैनुअल एक लिख दें कि विद मी डॉट एल एस की स्टूडेंट्स डॉट रो सोर्स क्लियर इक्वल एम्प्टी डॉट क्लियर,
डॉट कॉलम काउंट 12 और एंड विद। ये हमने उसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी सिर्फ ये दो टेक्स्ट बॉक्स के लिए। बाकी जैसे फॉर्म इनिशियलाइज होगा हमारा मेन जो है वो वहां पे चलता रहेगा। फॉर आई टू लास्ट रो, यानी कॉलम 2 से हमारा डाटा है लास्ट रो तक चल जाएगा। इफ सर्च नेम इक्वल एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है, आर INSTR लोअर केस WS डॉट सेल I कॉमा 2 डॉट वैल्यू सर्च नेम, अगर उसका एक तो है ये सर्च नेम एम्प्टी है, आर उसका जो कॉलम नंबर 2 है शीट का उसमें सर्च नेम जो है वो लेस देन 0 है, आर सर्च क्लास इक्वल एम्प्टी, आर INSTR L क्लास WS डॉट सेल I3 कॉलम नंबर 3 में हमारी क्लास डॉट वैल्यू सर्च नेम 0, देन अगर तो वो कहता है कि 0 से बड़ा है, एम्प्टी है, या ये 0 से बड़ा है और दूसरा सर्च क्लास वाला एम्प्टी है, या वो 0 से बड़ा, जो बड़ा है मतलब हमें डाटा फाइंड है, देन मी डॉट एल एस स्टूडेंट डॉट एड आइटम डॉट WS डॉट सेल IN1 डॉट वैल्यू। तो जो उसके अंदर डाटा है 1 के अंदर, कॉलम 1 में आई के साथ मैच होने के बाद वो इसमें ऐड हो गया, ऐड हो गया। उसके बाद अब इसी को हमने यहाँ पे मी डॉट LST स्टूडेंट डॉट लिस्ट ब्रैकेट मी डॉट स्टूडेंट डॉट लिस्ट काउंट -1, 1, ये पहला हमने माइनस करना ही है ताकि हमारे कॉलम नंबर 1 पे, कॉलम नंबर 1 पे हमारा क्या है, इक्वल किससे डाटा लगाएगा, कॉलम नंबर 2, 2 पे क्या, नेम, यानी हमारी लिस्ट बॉक्स का कॉलम नंबर 1 है और इसके ऊपर 2 है। इसी तरह हमने इस एक लाइन लिखने के बाद कॉपी पेस्ट करना है और जितने भी हमें कॉलम चाहिए उतने तक अब कर लें, अब 10 तक कर लें। अब यहाँ भी है कि सिर्फ हमने फिल्टर करना है ताकि हमें उसकी एक आईडी मिल जाए, क्लास मिल जाए, उसके बाद हमने जो भी देखना है वो हम देख सकते हैं बाद में किसी और मॉड्यूल पे। तो ये मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि एक यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन हो कवर की जा सके। बाकी इसमें जो कमी बेशी होगी सॉफ्टवेयर में, इंशाल्लाह जो जब आप कमिट करेंगे और कोई इसमें जो कमी होगी, जो इसमें ज़्यादा करना होगा, जो ऐड करना होगा, जो माइनस करना होगा, जो भी एरर्स वगैरह आएंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्जन में इसको रेक्टिफाई करेंगे और प्रॉपर एक जो है वो यूजेबल जो है वो कराएंगे। ये भी यूजेबल है, लेकिन ये है कि इसमें कुछ हो सकता है कि कुछ काम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये एज अ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। तो कुछ कॉलम ऐड होंगे, कोई माइनस होंगे, कोई, तो ये उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हम उसमें ऐड कर देंगे और यहाँ 10 कॉलम तक जो है ये आप देखें उसमें आप डाल दें, एंड इफ और नेक्स्ट आई और एंड सब। अब ये हमारा एक फंक्शन हो गया, इस फंक्शन को हमने सिर्फ कॉल करना है कहाँ पे, यहाँ हम मेन पे आ जाए, इन दोनों के नीचे हम कॉल करेंगे और जैसे ही हमें इसके ऊपर हमने देखा कि हम सर्च का नेम लिखते हैं तो क्लास लिखते हैं तो ये उसका फिल्टर हो जा रहा होता जाता है। अब इसमें सर प्रॉब्लम ये आ सकती है, यही आ सकती है जैसे मैंने बताया है कि हमारा डाटा इनिशियलाइज पे डाटा हमारा वहाँ से वो जब इनिशियलाइज होता है तो वो रो सोर्स के थ्रू डाटा लेता है, यानी इसका रो सोर्स जो है वो उसको हम देते हैं, और लेकिन जैसे ही वो हम इजी दोनों को फिल्टर करेंगे तो हम रो सोर्स को क्लियर कर देते हैं। बाकी ये ऐड न्यू वाला बटन भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ऐड न्यू, इसको आप रीसेट कर दें तो बेहतर है, रीसेट, रीसेट वाला कर दें बेहतर है। और इसके बाद एक और ऑप्शन हो सकती है कि अगर आप ये सर्च करें, अगर आप हेडर ही देखना चाहते हैं तो हम हेडर को, इसको ये हेडर यस रहने देते हैं, ओके, लेकिन ये जब ये सर्च करते हैं तो इसमें ऑप्शन आती है, तो इसलिए ये बेहतर है कि इसको ऐसे ही कर दें। और यहाँ पे आप एक रिफ्रेश का बटन भी रख सकते हैं, और रिफ्रेश में क्या होगा कि आप सिंपल वही ये रीसेट वाला कोड यूज करेंगे, तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे डाटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, रीसेट करने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल ये आपकी मर्जी, आप जैसे कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर एक थोड़ा सा था जो हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंट्री मॉड्यूल जो है ये हम जो है वो किस तरह, अब यहाँ से ये सिर्फ सारा झंझट जो हमने किया है ये डाटा एंट्री के लिए किया है, डाटा एंटर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई उसमें एडिट करना है वो एडिट कर सकेंगे, या जो भी हमने सर्च करना है जो भी देखना है, बस सिर्फ उस ऑप्शन के लिए है कि हाउ टू
यानी एंटर न्यू स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और पुरानी पुरानी हमने उसको कैसे देखनी है, और ये सारा हमने उसके लिए किया। अब डाटा एंट्री हमारी हो गई कि हाँ हमने स्टूडेंट आएगा तो उसको हमने डाटा एंटर कर लिया है। मास्टर शीट हमारी जो है वो ये रेडी हो गई। अब हम उसके बाद चलेंगे कि देखिए, हम उसके अगर आप लोग कहते हैं को तो हम पहले स्टूडेंट्स की रिलेटेड सारा चीज़ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आएंगे स्टाफ और ये वो। और अगर आप ये कहते हैं कि हम सबसे पहले सबका डाटा एंट्री जो है वो बना लें, स्टाफ का भी और उसके बाद दूसरे हैं तो वो, तो प्लीज़ कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो है हम देखें कि स्टूडेंट को लेके चलना है, इसी को कंप्लीट कर दें कि स्टूडेंट कार्ड फीस और जो भी जितना भी इसके रिलेटेड है, और उसके बाद फिर हम आगे दूसरे इसके मॉड्यूल्स हैं उसकी तरफ चलें। तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।